भारत के लिए यह महीना कुछ मामलों में काफी खास रहा। इस महीने पराग अग्रवाल, हरनाज संधू, लीना नायर और गीता गोपीनाथ जैसे लोगों ने विश्व स्तर पर भारत का नाम ऊंचा किया। वहीं अब भारत की एक और महिला ने विश्व स्तर पर देश का नाम रोशन किया है और उनका नाम है नीना गुप्ता। आपको बता दें कि हम एक्ट्रेस नीना गुप्ता नहीं बल्कि प्रोफेसर नीना गुप्ता की बात कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में नीना गुप्ता को गणित के क्षेत्र में दिए जाने वाले बेहद ही प्रतिष्ठित रामानुजन पुरस्कार से नवाजा गया है। स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी में। अभिवादन स्वीकार कीजिए केसरी पांडे का। अपने आज के पर्सन इन न्यूज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कौन है नीना गुप्ता और ये रामानुजन पुरस्कार क्या होता है। साथ ही हम समझेंगे इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को भी। हाल ही में भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी ISI कोलकाता में गणित की प्रोफेसर नीना गुप्ता को रामानुजन पुरस्कार से नवाजा गया है। अलजेब्रिक जियोमेट्रो और कॉम्पिटिटिव अलजेब्रा में शानदार काम के लिए नीना गुप्ता को विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों का 2021 DST ICT PIMU रामानुजन पुरस्कार दिया गया है। बता दें कि नीना गुप्ता को साल 2019 में शांति स्वरूप भटनागर प्राइज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले साल 2014 में अलजेब्रिक जियोमेट्रो के फील्ड में ज़ेरिस्की कैंसिलेशन प्रॉब्लम को हल करने के लिए उन्हें नेशनल साइंस एकेडमी की तरफ से यंग साइंटिस्ट अवार्ड से भी नवाजा गया था। गौरतलब है कि यह सम्मान पाने वाली प्रोफेसर गुप्ता तीसरी महिला है, जबकि अभी तक ये पुरस्कार 4 भारतीयों को मिल चुका है। इससे पहले साल 2006 में सुजाता रामादोरई, 2015 में अमलेंदु कृष्णा और साल 2018 में ऋतव्रत मुंशी को यह सम्मान मिला था। रामानुजन पुरस्कार के बारे में आपको बताएं तो ये गणित के क्षेत्र में दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक माना जाता है। इसका पूरा नाम रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन है। यह पुरस्कार हर साल विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों को दिया जाता है। उनकी उम्र 45 वर्ष से कम होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो 45 वर्ष से कम आयु के युवा गणितज्ञों को गणित के क्षेत्र में नई पहचान बनाने के लिए रामानुजन पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत साल 2005 में महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की याद में की गई थी। इसे इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स रामानुजन पुरस्कार भी कहा जाता है। ये इटली में स्थित अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक भौतिकी केंद्र द्वारा दिया जाता है। इसके लिए धन की व्यवस्था एल्बेल फंड के माध्यम से की जाती है। इस पुरस्कार को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स और अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ का भी सहयोग एवं समर्थन मिलता है। इसीलिए पुरस्कार के नाम में इन तीनों संस्थाओं का नाम संक्षेप में उल्लिखित रहता है। जिनके नाम पर यह पुरस्कार है यानी श्रीनिवास रामानुजन के बारे में आपको बताएं तो ये एक महान भारतीय गणितज्ञ थे। इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड गांव में हुआ था। इन्होंने गणित के क्षेत्र में संख्या सिद्धांत, गणितीय विश्लेषण और अनंत श्रृंखला यानी इनफाइनाइट सीरीज में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। एक अंग्रेज गणितज्ञ हार्डी ने उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए साल 1913 में उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के लिए आमंत्रित किया। हालांकि साल 1919 में हेपेटिक अमीबासिस नामक बीमारी से पीड़ित होने की वजह से श्री रामानुजन मजबूरीवश भारत लौट आए। बाद में उन्हें टीबी भी हो गया। इस तरह भारत लौटने के बाद लंबी बीमारी के कारण 26 अप्रैल 1920 को मात्र 32 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। इनकी याद में हर साल 22 दिसंबर को भारतीय गणित दिवस अथवा राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो ये थी बात नीना गुप्ता और प्रतिष्ठित रामानुजन पुरस्कार की। और अब आपके लिए एक सवाल, आपको कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने की घोषणा किस वर्ष हुई थी। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।